हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कि मतलब कनकेव मिरर के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसकी इमेजेस बनेगी बेटा। तो उसके लिए कौन सी रे पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मतलब कौन सी रे आप डाल सकते हो या कौन सी नहीं डाल सकते, ठीक है। इस पर तो सबसे पहले आप बनाओ बेटा कनकेव मिरर एक ऐसा, ठीक है। इसको पॉलिश कर दो ऐसे। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल होता है, हम पढ़ चुके। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इनफाइनाइट बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है इंसिडेंट रे आ सकती है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इंसिडेंट यहाँ से आई, अब पता है बाहर की तरफ पॉलिश है तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट किससे हो सकती है बेटा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी ये, ठीक है ना। फोकस से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल आप कहाँ से डाल सकते हो, सी से। ये क्या डाल दिया बेटा हमने, नॉर्मल। ये डाल दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। ऐसे मतलब ये वाली ट्रेस हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है बेटा, दूसरा दोबारा कनकेव मिरर ऐसा, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सी और ये इनफाइनाइट, ये, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा है बेटा हम सी से इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट भी सेम ही, सेम। कहने का मतलब जितना एंगल आई उतना एंगल आर, और नॉर्मल से डाल रहा है तो कितना होता है ये दोनों बेटा, जीरो। क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब सी से हम डाल सकते हैं तो रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। अब बेटा फोकस से डाल सकते हैं तीसरे वाले में, ये कनकेव मिरर, ये पोल प्रिंसिपल एक्सिस एफ सी, ये पता है आपको इनफाइनाइट। तो कहाँ से डाल सकते हैं हम, फोकस से। ये इंसिडेंट रे आई बेटा फोकस से, ठीक है, इंसिडेंट रे। और प्रिंसिपल एक्सिस का ये जस्ट पैरेलल होगा, ये रिफ्लेक्ट टकरा के इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान रहे अगर फोकस से पास हो रहा है तो, फोकस से अगर ये पास हो रहा हो तो इंसिडेंट रे, कौन सी भाई, इंसिडेंट रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्लेक्टेड रे। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना बेटा, ये रूल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर है रूल नंबर 4, दोबारा कनकेव मिरर, ये पोल, ये पॉलिश कर दो, ये एफ, ये सी और बेटा ये इनफाइनाइट। ये इंसिडेंट रे पोल पे डाल सकते हैं ऐसे, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। जितना एंगल आई उतना एंगल ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो आपका नॉर्मल है यहाँ से डालेंगे, स्ट्रेट में डलेगा ऐसे, नॉर्मल कैसे डलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट में ऐसे। ये है नॉर्मल, ऐसे अगर डालना चाहो तो आप। तो ये 4 रूल है बेटा कनकेव के अंदर। अब है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स के ऊपर भी बेटा ये नियम लागू होते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, इंसिडेंट रे बेटा ये डाल रहे हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया इनफाइनाइट पे, इंसिडेंट रे आई इनफाइनाइट से, ठीक है। ये बेटा इस तरफ से होता है, इस तरफ भी इनफाइनाइट, ठीक है, आगे तक। इंसिडेंट रे आई, हमें पता है ये बेटा वो पॉलिश कर रखी है तो बाहर की तरफ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब ये लेट अज्यूम किया है हमने, ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ये रे हम डाल सकते हैं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और दूसरी क्या है बेटा, सी से हम नॉर्मल डाल सकते हैं, ये डॉट डॉट बेटा अज्यूम किया है, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, ठीक है। सी से अगर डाल रहे हैं तो जीरो होगा दोनों एंगल। और फिर थर्ड और ये फोर्थ, थर्ड बेटा ये इंसिडेंट रे फोकस पे डाल सकते हैं, इंसिडेंट रे ये पता है लेट्स सपोज क्या है, रिफ्लेक्टेड रे इसके पैरेलल होगी बेटा, ध्यान रखिए, ठीक है ना।
इसके क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या होगी, पैरेलल होगी, ये भी डाल सकते हैं। और एक थर्ड फोर्थ है, ये इंसिडेंट रे पोल पे और ये रिफ्लेक्ट इसी तरफ होगी, क्योंकि बार ये इस तरफ तो क्या है पोलिस, ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, ये 4 बेटा इसके रूल्स है, 4 कनकेव के 4 कॉन्वेक्स के। ठीक है, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की बेटा। कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर में, तो देखो बेटा मैं बता रहा हूँ सबसे पहले साइन कन्वेंशन। देखो मैं सबसे पहले ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, तो उसमें क्या क्या है। जैसे मान लो ये आपने ले लिया एक मिरर, कॉन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे एफ सी एंड ये क्या होता है आपका इनफाइनाइट। तो सबसे पहला जो मेन रूल है वो याद रखना कि जैसे भाई मान लो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये जैसे कोई मान लो बंदा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पोल है, ये क्या है, कोई बंदा है, कोई भी मान लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसकी बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम यू। यू का मतलब होता है बेटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं यू। यू ये क्या है आपका यू, क्या है भाई ये यू। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो ये इसकी हाइट है एच ओ, लेट्स सपोज कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, जो सभी पहला पॉइंट ये याद रखना है कि सभी डिस्टेंस को हम पोल तक ही मापेंगे बेटा, चाहे वो यू है चाहे वी है, उसकी इमेज जो बनेगी। ठीक है, चाहे फोकल लेंथ है, आपको पता है ये फोकल लेंथ है। ठीक है ना, बीच की ये भी फोकल लेंथ होती है, और ये आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कहने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट, सभी दूरी को हम पोल तक मेजर्ड करेंगे, कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल, ठीक है, कि सभी दूरी को हम पोल तक मेजर्ड करेंगे। जैसे कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक खड़ा हुआ है, तो क्या है ये ऑब्जेक्ट। तो साइन कन्वेंशन कैसे लेना बेटा, अगर कोई चीज़ इंसिडेंट, बिल्कुल इंसिडेंट की तरफ ही है। ठीक है, अगर अब इंसिडेंट की तरफ है तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव साइन, अगर इसके अगेंस्ट आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव। कहने का मतलब जैसे मान लो ये पोल है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो ये इसके अगेंस्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है ये इंसिडेंट के क्या है ये अगेंस्ट है, तो कैसा आएगा ये नेगेटिव। ठीक है, ये वाला लेंगे। अगर इस तरफ होता है ये कोई भी चीज़ इस तरफ होती है इंसिडेंट के सेम डायरेक्शन में, तो क्या आता है बेटा पॉजिटिव। ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ हो वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कोई भी चीज़ हो तो क्या आएगी नेगेटिव। ठीक है, या तो सिंपल वे में बताऊं कि अगर इंसिडेंट की तरफ है पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। जैसे मान लो हमने ये यू लिया है, तो कैसा आएगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट की क्या है अगेंस्ट में इस तरफ है ये। ठीक है ना, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है साइन कन्वेंशन में, देखो वही बात कह रहा है जो अभी मैंने बताई है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन, कि सभी दूरी बेटा पोल तक ही मेजर्ड करनी है, चाहे ऑब्जेक्ट है। यू को बेटा यू क्या होता है इसमें, इसमें यू होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब इंसिडेंट जो मैंने अभी बताई है इंसिडेंट की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, और डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट इसके अगेंस्ट हो तो क्या लेना है नेगेटिव। कहने का मतलब मिरर के इस तरफ हो तो पॉजिटिव, इस तरफ हो तो नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव आगे नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस अगर मेजर्ड कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यही तो हुआ परपेंडिकुलर, तो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये क्या दे दिया बेटा, डिस्टेंस डाउनवर्ड की तरफ हो प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर तो नेगेटिव। इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं हम, मिरर के पीछे, अगर मिरर के पीछे तो क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, और मिरर के आगे, आगे का मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट टू इंसिडेंट लाइट या रे की तरफ क्या लेंगे बेटा नेगेटिव। सही है ना, क्या लेंगे बेटा यहाँ पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। सबसे इजी साइन कन्वेंशन है, लेंस के लिए भी ये यूज़ करेंगे हम ये वाले। ठीक है,
और मिरर के लिए भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और इसमें यू यू क्या होता है बेटा, यू यू होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी क्या होता है बेटा, साइज ऑफ इमेज, जो इमेज बनाया, ठीक है वो। और पोल तक डिस्टेंस, जैसे आज कोई आदमी हमने यहाँ पे ही खड़ा कर दिया तो उसकी इमेज जैसे मान लो यहाँ पे बनेगी भाई, रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन गया। ऐसे कोई चीज़ हमने ऐसे खड़ी कर रखी है, आदमी इसका उल्टा बन गया इस इमेज, तो इसको वी बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं, वी, ठीक है। और एफ पता है तो आपको क्या होती है, एफ स्मॉल एफ फोकल लेंथ, कैपिटल एफ तो प्रिंसिपल फोकस होता है बेटा, ऐसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या बेटा रिलेशन है। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स में भी सेम और कॉनकेव में भी सेम बेटा, ठीक है। मिरर में ये पॉलिश कर दिया, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सी, ये इनफाइनाइट, ये फोकल लेंथ, ये आपकी आर, ये इंसिडेंट रे आई बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी से, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आई और बेटा रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, ठीक है। अब नॉर्मल कहाँ से डालते हैं बेटा, हमें पता है यहाँ से, ये डाल दिया हमने क्या, नॉर्मल। ये तो एंगल आई हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये है, तो जितना एंगल आई उतना एंगल आर पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जितना एंगल आई उतना एंगल आर, क्यों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। जितना एंगल आई उतना एंगल आई, ये दोनों एंगल सेम होंगे, होगा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो P से C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और P से C F और F टू F, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से, वी गेट, तो R इज इक्वल टू 2F, तो F इज इक्वल टू R/2 विद साइन बेटा, कनकेव में कनकेव के हिसाब से लगाना, कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स की तरफ, ठीक है। विद साइन का मतलब कनकेव हो तो बेटा नेगेटिव लगेगा यहाँ पे, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, वो जैसे मैंने अभी बताया साइन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब ये याद रखना, फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है बेटा, ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की, फिर उसकी इमेजेस फाइंड करनी है हमें, कॉनकेव की है। लीनियर मैग्नीफिकेशंस प्रोड्यूस बाय मिरर, मतलब मैग्नीफिकेशन होती क्या है बेटा, मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब नेगेटिव का साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का साइन तो बेटा लगता ही है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो बराबर HI हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है, ध्यान रखना। नेगेटिव बेटा लगते हैं, मिरर में नेगेटिव, लेंस में प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो डेफिनेशन पूछे तो कोई कि द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। कांस्टेंट चीज़ होती है, कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ध्यान रखना बेटा। मिरर में नेगेटिव लगता है ये, ठीक है।